नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चंडीगढ़ में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन जो मैनिफेस्टो लेकर आएगा उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। जैसे जैसे मतदान का दिन नज़दीक आ रहा है, सियासी माहौल गर्माता जा रहा है और बीजेपी की पंजाब में क्या रणनीति, इस पर बातचीत करने के लिए सह चुनाव प्रभारी मीनाक्षी लेखी और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, 25 साल के बाद आप जो है एक 65 उम्मीदवार अपने मैदान में उतरे हैं, किस तरह का माहौल जो है देखने को मिल रहा है? क्योंकि सुनने भी ये बात है कि 25 साल गठबंधन में रहे तो शायद जो आपका संगठन भी जो है बाकी राज्यों की तरह नहीं बन पाया था। नहीं, देखिए 25 साल हम लोग गठबंधन में रहे तो एक अजीब किस्म का जो भार है वो लेकर चल रहे थे। अभी उस भार से मुक्त होकर हम आगे चल रहे हैं और उस मुक्ति का कारण आप सबके सामने है और आप सबको दिखाई भी दे रहा है कि जनता के मन में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है, जो खुद हमारे साथ चलना चाहती थी लेकिन अन्य दबावों के कारण चल नहीं पाती थी। तो आज पंजाब की स्थिति बेहतर हो, पंजाब को गुड गवर्नेंस मिले और विश्वसनीयता वाला चेहरा यहाँ बढ़े, इस उम्मीद के साथ जो है हम लोगों ने कदम उठाए हैं और आने वाली जो सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है उसमें वो विश्वसनीयता का जो भाव है वो आपको दिखाई भी देगा। आपको करतारपुर कॉरिडोर को खोलने में आपको 70 साल लग गए, हमारे आते ही हमने वो कॉरिडोर खोल दिया। इसी की घोषणा कर देते हैं। हर घर जल, नल से जल का काम 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूरा हुआ है और 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसी की घोषणा कर देते हैं कि नल से जल पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का काम अमृतसर के अंदर पूरा का पूरा जो अमृतसर जो हरमिंदर साहब और हेरिटेज सिटी का काम है वो केंद्र सरकार ने किया। फतेहगढ़ साहब का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। सरनगढ़ी गुरुद्वारे का काम हमने किया, पटियाला का काम हमने किया, चमकौर जी का काम हमने किया। ये तमाम गुरुद्वारों के काम, आनंदपुर साहब का काम हमने किया। ये तमाम गुरुद्वारों को जोड़ने का काम और उनको ठीक करने का काम, रख रखाव का काम हमने किया। इसी की घोषणा कर देते हैं ना जी। आपके यहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं थी इसलिए आपके 22,000 बने, तो हम आपको अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देंगे। तो हम तो जो काम किए हैं वही घोषणा कर रहे हैं ना, तो हमें घोषणा नहीं करनी, हम घोषणा करके काम पूरा करते हैं, इसलिए घोषणा महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो बातें सामने आई हैं, पंजाबियों में एक कहावत है कि मावां दा ते धियां दा करना ही करना है, कि कोई गरीब हो, अमीर हो, बहुत गरीब हो, तब भी माँ बेटियों का, बहनों का करना ही होता है। किस भी लिहाज से आप करें वो करना ही होता है। तो जो माँ बहन बेटियों का नहीं करेंगे तो वो माँ भारती का क्या करेंगे, तो ये जनता को सोचना होगा। ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पंजाब में बीजेपी की चुनाव सह प्रभारी मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जो है उम्मीद जाहिर की है कि उनके गठबंधन के प्रत्याशी जो हैं वो जीत दर्ज करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे पे कहा है कि इसका फैसला पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर उन्होंने कहा है कि अगर कोई शख्स अपने परिवार का ध्यान ना रखे तो वो शायद देश का भी ध्यान ना रख पाए। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। वहीं पंजाब के सीएम बनने की दौड़ में लगे कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पारिवारिक विवाद में घिर गए हैं। सिद्धू की एनआरआई बहन सुमन तूर ने आरोप लगाया है कि सिद्धू ने पिता भगवंत सिद्धू की मौत के बाद मां निर्मल भगवंत और बड़ी बहन को घर से निकाल दिया। इसके बाद मीडिया में बयान देकर झूठ बोला कि मेरे माता पिता न्यायिक तौर पर अलग हुए। सिद्धू उस वक्त अपनी उम्र 2 साल बता रही हैं, लेकिन वो सब भी झूठ है। चंडीगढ़ में एक महिला सुमनजोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि वो पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की बड़ी बहन बताया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए महिला ने आरोप लगाए कि नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरी समय में उनकी मां के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया है। उनकी मां की मौत सितंबर 1987 में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक लावारिस के तौर पर हुई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उनके संस्कार तक में शामिल नहीं हुए। एक भरा जेड़ा हमेशा कहंदा है मेरी भैन उस तो 16 साल वड्डी सी, जिहदी डेथ हो गई 13 दे विच।
ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜੀਨ ਜੋਗੇ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। मैं दूजे दिन इत्थे आई अमरीका तो उस टाइम चढ़ के ते मेरी भांजी ने मैंने दस्या भी उन्हें 3 बंदियां नूं दाग उन्हें लाया कुड़ी को के, ओहदे कोल कोई नहीं पहुंचया, ये नहीं आया, कोई नहीं आया। मैं अज इत्थे तुहाडे कोल इसलिए आई हाँ अपनी मां दे लई न्याय मंगन, जस्टिस मंगन। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में टाउन हॉल बैठक में कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने चुन चुनकर ईमानदार लोगों को टिकट दी है। केजरीवाल बोले, ना तो प्रिंसिपल प्रेम कुमार के पास पैसा है और ना भगवंत मान के पास। मान 7 वर्ष से सांसद हैं लेकिन किराए के मकान में रहते हैं। उन्होंने जब खुद भी चुनाव लड़ा था तो उनके पास भी पैसे नहीं थे। पंजाब की सबसे बड़ी जरूरत कट्टर ईमानदार सीएम होना चाहिए। और क्या कुछ कहा इस दौरान उन्होंने, सुनिए। आज पंजाब को एक ही जरूरत है कि कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। चन्नी साहब पे आरोप लग रहे हैं कि चन्नी साहब रेता चोरी करते हैं। उनके घर पे ईडी की रेड हुई, उनके रिश्तेदारों के घर पे बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली। देखिए आप लोगों ने, बड़े बड़े नोटों की गड्डियां मिली उनके घर पे। 111 दिन मिले थे उनको। 111 दिन में भी उन्होंने कमाल कर दिया। 111 दिन भी नहीं छोड़े उन्होंने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या पंजाब के स्कूल अच्छे हो सकते हैं? अगर रेता चोरों की सरकार बनेगी तो क्या बिजली मिल सकती है? अगर रेता चोरों की सरकार मिलेगी तो क्या आपका पंजाब को भविष्य मिल सकता है? आपके बच्चों को भविष्य मिल सकता है? नहीं मिल सकता। आज आपको कट्टर ईमानदार सरकार चाहिए। मैंने और मान साहब ने दोनों ने बैठ के कई कई घंटों बात की है। हम लोगों ने कई कई घंटे कि पंजाब को कैसे बदलना है, पंजाब की खेती कैसे बदलनी है। कई किसानों से बैठ के हमने बात की, खेती कैसे बदलनी है, पंजाब की इंडस्ट्री कैसे वापस लेके आनी है। सारी इंडस्ट्री इन्होंने बाहर भेज दी। पंजाब के बच्चों को रोजगार कैसे देना, एक लड़की ने खड़े होकर पूछा था। पंजाब के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं और जो बच गए वो सारे नशा कर रहे हैं। पंजाब से नशा कैसे खत्म करना है, बेअदबी कैसे रोकनी है, बेअदबी करने वालों को सजा कैसे देखनी है। दिल्ली में हमने इतने शानदार स्कूल बनाए, पंजाब में शिक्षा कैसे ठीक करनी है। जैसे दिल्ली में ठीक की ऐसे पंजाब में भी ठीक करेंगे। और वहीं तरनतारन शहर में एक प्रिंटिंग प्रेस मालिक के खिलाफ बिना अनुमति राजनीतिक पोस्टर छापने का मामला दर्ज किया गया है और 2 दुकानों को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है। हल्का तरनतारा के रिटर्निंग अधिकारी तरनतारन एसडीएम रजनीश अरोड़ा की जमानत के तहत अमरीक सिंह बाजवा के खिलाफ थाना सिटी तरनतारन में एक प्रिंटिंग प्रेस में प्रेसिडेंसी एक्ट 1951 की धारा 188 और 127 के तहत मामला दर्ज किया गया। एसडीएम रजनीश अरोड़ा के बयान में कहा गया कि एक राजनीतिक दल का पोस्टर इस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक की अनुमति के बिना छापा गया है, जिसमें चुनाव आयुक्त के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है। सर जी, जो केजरीवाल ने तीजी गारंटी दी थी दसंबर के उदों दसंबर के डॉक्टर कश्मीर सोल ने इश्तिहार छपाए ही, वो चोण जाब्ते तो कितने पहलों के छपे हुए हैं। पर जे उन्होंने हुण इश्तिहार लाए वो मेरा कोई कसूर नहीं गा। पर इस बावजूद सिटी पुलिस के जो चोण कमीशन मेरे तो नजायज़ धक्का करके कर रहे हैं। मैं चोण कमीशन कहना कि इसकी पूरी इंक्वायरी करके तो मेरी दुकान खुलवाई है। मेरी दुकान बिना किसी कारण को सील की हुई है। एक सानू एसडीएम तरनतारन तो जो ARO ने तरनतारन के उन्होंने लैटर लिख के आया सीगा भी जी बाजवा प्रिंटिंग प्रेस है, इन्होंने विदाउट परमिशन तो आम आदमी पार्टी के पोस्टर छाप दिते, जिस तो उन्होंने नोटिस दिता सी पर वो जवाब नहीं दे सकिया। जिससे उन्होंने इन्होंने खिलाफ कार्रवाई करनी लिखा सीगा, जिससे असीं कार्रवाई करते हुए उहदे खिलाफ 188 का परचा दिता तो जो बाजवा प्रिंटिंग प्रेस सील कर दी गई है।
वहीं पंजाब के जिला फिरोजपुर में शिरोमणि अकाली दल शहरी क्षेत्र के प्रत्याशी मोटू वोरा चुनाव प्रचार के लिए फिरोजपुर के अटारी गांव पहुंचे। यहां शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रत्याशी मोटू वोरा ने आरोप लगाया है कि कुछ कांग्रेसियों ने जानबूझकर अपने कार्यकर्ताओं को खुले में लाठी डंडों से गुंडागर्दी करने के लिए उकसाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस चुनाव में अपनी हार देख रही है और इस तरह से गुंडागर्दी कर शिरोमणि अकाली दल की हवाओं को दबाना चाहते हैं। लेकिन शिरोमणि अकाली दल उनसे डरने वाला नहीं है और प्रशासन से मांग की है कि अगर गुंडागर्दी करने वालों से निपटा नहीं गया तो वो बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो वहीं विपणन समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह ने कहा कि अकाली दल के उम्मीदवार धार्मिक स्थलों और इसी के साथ ही पंचायत स्थलों पर अपना कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके चलते कमेटी ने विरोध किया है और पहले अकाली कार्यकर्ताओं ने गुंडागर्दी शुरू कर दी है। जो भी आरोप लगाया जा रहा है वो सब झूठे हैं। ਅੱਜ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੰਟੂ ਵੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਆਪਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਔਰ ਉਸ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗੁੰਡੇ ਸੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਅਟਾਰੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰੀ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਾਂਗਾ ਫੜੀਆਂ ਇਸੇ ਨੇ ਨੰਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਖੱਲਰ ਪਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ बुरे हालात होए पे बहुत ज्यादा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.